वेलकम टू ऑल। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या रहता है। क्योंकि बेशुमार क्लाइंट्स व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं तो सबको एक-एक करके डिटेल को बताना पड़ता है और उनको बताना होता है कि ट्रीटमेंट का क्या-क्या प्रोसेस रहेगा। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें मैं सारी डिटेल प्रोवाइड कर देती हूँ कि ट्रीटमेंट का क्या-क्या प्रोसेस रहता है, जो ट्रीटमेंट जेंडर सिलेक्शन में हम बेबी बॉय के लिए करते हैं। इस ट्रीटमेंट में इसका बेसिक ये रहता है कि जिस पीरियड साइकिल में फ़ीमेल को प्रेग्नेंट होना है, उसी साइकिल में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं फ़ीमेल का भी और मेल का भी। यानी कि एक खातून का भी और उनके हस्बैंड का भी। और जिस टाइम पे आपको ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको अब कंसीव करना है, आपको अब बेबी प्लान करना है, आप उस टाइम पे मुझे कॉन्टैक्ट करें। और आपकी जब ड्यू पीरियड डेट हो, उससे कुछ दिन पहले आप कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जैसे ही आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं तो आपको ट्रीटमेंट यूज़ करना स्टार्ट कर देना होता है और उससे कुछ टाइम पहले 2, 3, 4, 5 दिन पहले आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो एक विदिन 1 और 2 डेज़ आपको मेडिसिन जो है वो रिसीव हो जाएगी। तो आपके पीरियड के फर्स्ट डे पे आपके पास मेडिसिन होना ज़रूरी है। मैं प्रोसेस की तरफ आती हूँ ट्रीटमेंट के। ट्रीटमेंट का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि जिस पीरियड साइकिल में आपको कंसीव करना है, उसमें जो फीमेल हैं, जो लेडी हैं, उनको भी मेडिसिन खानी होती है। ट्रीटमेंट वो हम कंप्लीट आपको गाइड कर देते हैं, कैसे-कैसे आपको मेडिसिन यूज़ करना है। और उसके साथ-साथ जैसे ही फीमेल पीरियड साइकिल स्टार्ट होता है तो साथ ही हस्बैंड को भी हम मेडिसिन यूज़ करवाते हैं और ओवुलेशन डेज़ पर भी कुछ मेडिसिन यूज़ करवाते हैं। और इट इज़ नॉट फार्मूला बेस्ड ट्रीटमेंट, ये पर्सन टू पर्सन चेंजेस करते रहते हैं हम इसमें। और अगर कोई कहे कि कोई फ़िक्स फार्मूला है, तो कोई फ़िक्स फार्मूला नहीं है। हर पर्सन उसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग और उसकी डिफरेंट चीज़ों को देखते हुए ट्रीटमेंट चेंज होता रहता है, ट्रीटमेंट में चेंजेस हो जाते हैं। बहुत सारी हिस्ट्री, मिसकैरेज हिस्ट्री, अबॉर्शन और इसके अलावा इवन अगर आपके पीरियड साइकिल में भी चेंजेस आते हैं, 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले आपका पीरियड साइकिल कुछ और था, तो भी ट्रीटमेंट में चेंजेस आते हैं। मैं प्रोसेस की तरफ आती हूँ। तो आपके हस्बैंड को भी मेडिसिन यूज़ करनी है और आपको भी। और जिस पीरियड साइकिल पे जिस महीने आपने ट्रीटमेंट लिया है, अब उस महीने अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो 99% हमारी तरफ से श्योरिटी है कि आपको बेबी बॉय होगा और हम इस चीज़ को क्लेम करते हैं। और आप कल को हमें रिज़ल्ट ना मिलने पर हमें क्लेम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस ही मिली है हमें। और मेरे एक्सपीरियंस में आज तक कुछ ऐसा केस नहीं आया जिसमें हमें मायूसी हुई हो। तो मेरी तरफ से आप लोगों को पूरा मैं आप लोगों को यकीन दहानी करवाती हूँ और श्योरिटी देती हूँ। बाकी अल्लाह पाक पे भरोसा रखें। जिस मंथ में ट्रीटमेंट हुआ उस मंथ में कंसीव हो गया तो ठीक। अगर उस महीने में आपने कंसीव नहीं किया, उस महीने में लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, तो आपको नेक्स्ट महीना दोबारा से ट्रीटमेंट को रिपीट करना होगा अनटिल आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस विदिन 1 और 2 मंथ फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जो नेचुरली कंसीव कर पाती हैं। और अगर आप कुछ इश्यूज़ हैं और फर्टाइल होने में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होती है, तो प्रोसेस लंबी हो सकती है। बाज़ों का 3 मंथ 4 मंथ भी लग जाते हैं कुछ क्लाइंट्स को। बाज़-औक़ात कुछ लेडीज़, कुछ कपल्स हैं, उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है तो उनको कंसीव करने में कुछ टाइम लग जाता है। बट आपकी एज अगर 20 टू 35 है तो आप इजीली विदिन 2 मंथ 1 और 2 मंथ कंसीव कर जाते हैं। और बस ऑलमोस्ट यही। और इफ़ यू वांट, आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में ऐसे लोग, ऐसी ख़वातीन और ऐसे कपल्स जो लोग मुझसे ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले चुके हैं और उसमें हमें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हो चुकी है, उनके मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं उनके कुछ रिव्यूज़ टाइप आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जेंडर सिलेक्शन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बिल्कुल पॉसिबल है। सो स्टे इन टच। थैंक यू।